ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में सूत जी ने ऋषियों को नैमिष क्षेत्र में पुराणों का परिचय दिया। किस प्रकार भगवान व्यास जी ने हमारे सनातन धर्म का जो पौराणिक साहित्य है 18 पुराणों के रूप में 4 लाख श्लोकों से बनाया, इसकी रचना की, सार दिया है। कहते हैं ब्रह्मलोक में 100 करोड़ श्लोकबद्ध एक ही पुराण है। उसके अंतर्गत फिर उप पुराणों की चर्चा की। उप पुराण यहाँ पर 3 का नाम लिया है, शेष के लिए इत्यादि करके छोड़ दिया। इन उप पुराणों का वर्णन दूसरी जगह पर आया है। नारद पुराण में है, संभवतः कूर्म पुराण में है। वहां पर पूरा वर्णन किया है, 18 पुराण बताए हैं।
सूत जी ने बताया कि पुराणों में भी 3 प्रकृतियां हैं, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जहाँ भगवान विष्णु की चर्चा है, उनके महात्म्य का कथन है, वो सत्वगुण प्रधान है पुराण। जहाँ ब्रह्मा जी की अधिक चर्चा है, वो रजोगुण प्रधान है। और जहाँ अग्नि, भगवान शिव, इनका विशेष रूप से वर्णन किया गया है, ये तमोगुण प्रधान पुराण कहे गए हैं। भगवान व्यास जी ने इन पुराणों का 4 लाख श्लोकों में वर्णन किया है। इसके पश्चात 1 लाख श्लोकों से गुंफित महाभारत नाम का ऐतिहासिक ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त रामायण कथा के रूप में महर्षि वाल्मीकि द्वारा गुंफित, संपादित या रचित रामायण ग्रंथ है। इसका भी कहा जाता है रामायण शतकोटि अपारा। तो इस सब मिलाकर के 5.25 लाख श्लोकों का ये पौराणिक पुराण और इतिहास साहित्य है। एवं सपादाः पंचैते लक्षामर्त्ये प्रकीर्तिताः। मर्त्यलोक में इस 5.25 लाख श्लोकों का कोश है, खजाना है। इसके बाद अब सूत जी आगे वर्णन करते हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि दान धर्मान शेषतः। कहते हैं अब दान धर्मों की चर्चा करेंगे। विशेष करके दान धर्मों की चर्चा करेंगे। तो जिसके अंतर्गत व्रतोपवास संयुक्तान यथा मत्स्योदितानिह। महामत्स्य शरीरधारी भगवान नारायण ने जैसा मनु को उपदेश किया था, बिल्कुल वही दान धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा, जिसके अंतर्गत व्रत और उपवास की कथाएं भी आती हैं। और महादेवस्य संवादे नारदस्य च धीमता। और यही संवाद महर्षि नारद और भगवान शिव जी के बीच में हुआ है। यथा अमृतम प्रवक्ष्यामि धर्म कामार्थ साधकम।
जैसे हुआ था, जो घटना जैसे घटित हुई यथारूप आपको वैसे सुनाते हैं। एक बार की घटना, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर शांत बैठे थे सुखपूर्वक। उस समय उनके पास में देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर के प्रणाम किया। कहते हैं कि भगवन देव देवेश ब्रह्म विष्णु इंद्र नायक नायक श्रीमदारोग्य रूपायुर भाग्य सौभाग्य संपदा संयुक्तः तव विष्णोर्वा पुमान भक्तः कथम भवेत्। कहते हैं प्रभु आप तो देवताओं के भी देवता हैं, देव देवेश, देवेशों के भी देव हैं, महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सबके आराध्य हैं। भगवान ये बताएं कि भगवान विष्णु का जो भक्त है किस प्रकार से आरोग्य रूप आयुर भाग्य सौभाग्य संपदा कैसे प्राप्त कर लेता है। तब विष्णुर्वा, आपकी आराधना से, भगवान विष्णु की आराधना से कैसे प्राप्त कर लेता है। धन संपत्ति, निरोगता, सौंदर्य, आयु, सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है उसको। नारी वा विधवा सर्वगुण सौभाग्य संयुता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, नारी सधवा हो या विधवा हो, क्रमान मुक्ति प्रदम देव किंचित व्रतम इहोच्यताम। ऐसा कोई व्रत है जो मुक्ति भुक्ति दोनों प्रदान करे इस लोक में हो तो बताएं। किंचित व्रतम इह उच्चताम, ऐसा कोई व्रत है यहाँ। ईश्वर उवाच, ईश्वर कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं, नारद जी प्रश्न आपका बहुत उत्तम है। सर्वलोक हितावहम, संपूर्ण लोक के प्राणियों का हित करने वाला है, लोक का हित करने वाला है। सुनो नारद, मैं एक व्रत बताता हूं। कहते हैं जो इसको सुनता भी है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। नक्षत्र पुरुषम नाम व्रतम नारायणात्मकम पादादि कुर्यात् शीर्षान्तम विष्णु नामानुकीर्तनम। कहा नारद जी, नक्षत्र पुरुष नामक एक व्रत है भगवान नारायण का, जो उनका ही स्वरूप समझो। इस व्रत में चैत्रमासं समासाद्यं कृत्वा ब्राह्मणवाचनं प्रतिमां वासुदेवस्य मूलर्क्षादिषु चार्चयेत्। पादादि कुर्यात् शीर्षान्तं विष्णु नामानुकीर्तनम।
कहते हैं कि चैत्र के मास में विधिवत मूल आदि नक्षत्रों में विधि पूर्वक भगवान की प्रतिमा स्थापित करके भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए चरणों से लेकर भगवान के मुख तक, उनके मस्तक तक उनका पूजन करे और विशेष करके कहा है मूल नक्षत्र की यहाँ पर मूले नमो विश्वधराय पादौ गुल्भावनन्ताय च रोहिणीषु जंघे विपूज्ये वरदाय चैव द्वे जानुनी चास्मि कुमार रेक्षे। कहते हैं कि भगवान के दिव्य विग्रह में संपूर्ण नक्षत्रों की कल्पना की जाती है। मूल नक्षत्र में चरणों का पूजन विश्वधर नाम से किया जाता है। नमो विश्वधराय इस मंत्रेण पूजयेत, इस मंत्र से पूजा होती है। रोहिणी नक्षत्र में अनंताय नमः, इस मंत्र से दोनों गुरुओं की पूजा होती है। जंगे विपूज्ये वरदाय, वरदाय नमः से जंघाओं की और जानुओं की पूजा होती है। अश्विनी नक्षत्र में अश्विन कहते हैं कि जंगे विपूज्ये वरदाय चैव द्वे जानुनी चाक्षु कुमार ऋक्षे। अश्विनी नक्षत्र में इसी मंत्र से पूजन होता है। उसके पश्चात पूर्वोत्तराषाढ़ युगे तथोरु, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में दोनों उरुओं की पूजन होता है। और इसमें जो मंत्र नमः शिवायेत्य विपूजनीयौ पूर्वोत्तरा फाल्गुनि युग्म के च मेढ्रम नमः पंचशराय पूज्यम। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में पंचशराय नमः, इनसे पूजन होता है। कटिम नमः शार्ंगधराय विष्णु, कटि भाग का पूजन भगवान के शार्ंगधराय नमः इस मंत्र से पूजन होता है। संपूजये नारद कृत्तिकासु, विष्णवे नमः कृत्तिका नक्षत्र में पूजन होता है।
तथार्जयेत भाद्रपदाद्वये च पार्श्वे नमः केशिनिषूदनाय। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में केशि निषूदनाय नमः इस मंत्र से पार्श्व भाग का पूजन होता है। रेवती नक्षत्र में दामोदराय नमः इस प्रकार से दोनों कुक्षों की पूजा होती है। अनुराधा नक्षत्र में माधवाय नमः ये कहकर वक्षस्थल के पूजन होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में अघौघ विध्वंसकराय नमः कहकर के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। विशाखा नक्षत्र में श्री शंख चक्रासी गदाधराय नमः कहकर भुजाओं का पूजन होता है। हस्ते तु हस्ता मधुसूदनाय नमो विपूज्याय कैटभारे पुनर्वसावंगुलिपूर्वभागा साम्नामधीशाय नमो विपूज्या। मधुसूदनाय नमः इस मंत्र से भगवान के चारों हाथों का पूजन हस्त नक्षत्र में होता है। पुनर्वस नक्षत्र में साम्नामधीशाय नमः इस मंत्र से भगवान की अंगुलियों की पूजा होती है। अश्लेषा नक्षत्र में भुजंग नक्षत्र दिने नखानी संपूजयेन मत्स्य शरीर भाजा कूर्मस्य पादौ शरणं व्रजामि ज्येष्ठासु कंठे हरिरर्चनीया। मत्स्य शरीर भाजा पादौ शरणं व्रजामि मत्स्य भगवान के चरणों में मैं शरणागत हूँ। इस मंत्र से अश्लेषा नक्षत्र में भगवान के चरण नखों की पूजा होती है। और कूर्मस्य पादौ शरणं गच्छामि व्रजामि ये कहकर भगवान के कंठ स्थान की पूजा होती है। श्रवण नक्षत्र में वराहाय नमः वराह रूपधारी भगवान का को प्रणाम है ये कहकर भगवान के दोनों कर्णों की पूजा होती है, कान की। श्रोत्रे वराहाय नमो विपूज्ये जनार्दनस्य श्रवणेन सम्यक। भगवान के कानों का पूजन वराहाय नमः इस मंत्र से होता है। श्रवण नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में दानवसूदनाय नृसिंहाय नमः ये कहकर भगवान के मुख की अर्चना की जाती है। स्वाति नक्षत्र में कारण वामनाय नमो नमः इस मंत्र से दांतों का पूजन होता है। शतभिष नक्षत्र में भार्गव नंदनाय नमः कहकर मुख के मध्य भाग का पूजन होता है। मघा नक्षत्र में रामाय नमो नमः इस मंत्र से नासिका का पूजन होता है। मृगशिरा नक्षत्र में विगुणिताक्ष राम नमोस्तुते इस मंत्र से भगवान के नेत्रों का पूजन होता है। चित्रा नक्षत्र में शांताय बुद्धाय नमः ये कहकर के इस मंत्र से भगवान के ललाट का पूजन होता है। मस्तक का
भरणी नक्षत्र में विश्वेश्वर कल की रूपिणे नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवान के सिर का पूजन होता है। आर्द्रा नक्षत्र में हरे नमः, इस मंत्र से भगवान के बालों की पूजा होती है। कहते हैं कि इस प्रकार से इन सभी नक्षत्रों में भगवान का पूजन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल नक्षत्र से प्रारंभ करें और फिर क्रमशः प्रत्येक नक्षत्र में पूर्ण हो, और जब ये व्रत पूर्ण हो, पूर्णे व्रते सर्वगुणान्विताय वागरूपशीलाय च सामगाय हैमीं विशालायत बाहुदण्डां मुक्ता फलेन्दुपलवज्रयुक्तां जलस्य पूर्णे कलशे निविष्टां अर्चां हरेर्वक्त्र गवा सहैव शय्यां तथोपस्करभाजनादि युक्तां प्रदद्याद दुजपुंगवाय। व्रत पूर्ण होने पर जो सर्वगुण संपन्न वाग रूपशीलाय, अच्छी वाणी वाला, अच्छे रूपमान और अच्छे सदाचार स्वभाव वाला, ऐसा सामवेद परायण ब्राह्मण हो, उसको हैमीं विशालायत बाहुदन्नाम, सोने की मूर्ति बड़े अजानुबाहु भगवान की, जो मुक्ता मणि हीरे से जड़ी हुई हो, जलस्य पूर्ण कलशे निविष्टाम, जल पूर्ण कलश के ऊपर स्थापित वस्त्र और गौ, अर्चाम हरे भगवान की जो मूर्ति है, वस्त्र गवा सहाइव, वस्त्र और गाय के सहित, शय्याम तथोपस्कर भाजनादि, शैया के साथ में और जो भी वस्तु देना हो, अपने पास में हो उत्तम वस्तु, वो सब युक्ताम प्रदद्याद द्विजपुंगवाय, उस सब लेकर के एक साथ उस सामवेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सादर दिया जाए, दान करना चाहिए। इसके बाद में देकर के ब्राह्मण के समक्ष खड़े होकर के यहां कहा गया है कि प्रार्थना करे। क्या? यद्यस्ति यत् किंचिदिहास्ति देयम् दद्याद् द्विजायात्महिताय सर्वम्। भगवान ने कहा महादेव ने नारद जी, जो कुछ देने योग्य हो वो ब्राह्मण को सब कुछ दे। और उसके बाद में
प्रार्थना ये करे कि मनोरथम नः सफली कुरुष्व हिरण्य गर्भाच्युत रुद्र रूपिण। हे ब्राह्मण देवता, आप ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूप हैं, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, सफल करें। सलक्ष्मीकं सभार्याय कांचनम पुरुषोत्तमम्। शय्यां च दद्यान् मंत्रेण ग्रंथि भेद विवर्जिताम्। भगवान की मूर्ति सलक्ष्मीकम, लक्ष्मी जी के सहित शैया पर स्थापित करके सपत्नीक ब्राह्मण को दिया जाए, ऐसा विधान बताया गया है। शैया पर बिठा करके सलक्ष्मी को कहा ग्रंथि भेद विवर्जिताम, अलग न करे, एक साथ। और प्रार्थना करे यथा न विष्णु भक्तानां ब्रजिनम जायते क्वचित तथा स्वरूपतारोग्यम केशवे भक्तिमुत्तमाम्। यथा न लक्ष्म्या शयनं तव शून्यं जनार्दन शय्या ममाप्य शून्या तु कृष्ण जन्मनि जन्मनि। भगवान ऐसी कृपा करें कि हमें कभी कोई कष्ट न मिले। ब्रजनम न जायते क्वचित, उसके साथ ही स्वरूपता प्राप्त हो, सुंदर रूप प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। भगवान जैसे आपकी शैया भगवती लक्ष्मी के साथ ही सर्वत्र रहती है, लक्ष्मी से शून्य नहीं होती आपकी शैया, इसी प्रकार से ममाप्य सोना सुसैया, मेरी भी सैया सूनी न रहे। इस प्रकार से निवेदन करके एवं निवेद्य तत्सर्वं वस्त्रमाल्यानुलेपनम् नक्षत्र पुरुषज्ञाय विप्रायाथ विसर्जयेत्। संपूर्ण पूजन करके, ये सब निवेदन करके नक्षत्र पुरुष स्वरूप भगवान नारायण का पूजन करे और दान मान सम्मान करके ब्राह्मण का विसर्जन करे। पूजन का भुंजिता तैल लवणम सर्वक्षेष्वप्युपोषिता भोजनम च यथाशक्ति वित्त साठ्यम विवर्जयेत। कहते हैं कि सभी नक्षत्रों में उपवास करे, कहते हैं एक बार भोजन कर सकता है, वो भी तैल और अतैल लवणम, तेल और लवण के बिना, नमक के बिना यहाँ पर ये
भोजन एक बार करें। ऐसा करने के बाद यहां पर सर्वक्षेषु अप्रपोषिता भोजनम च यथाशक्ति वित्त साक्ष्यम विवर्धे। अन्य ब्राह्मणों को या दीनहीन को, इन सबको भी भोजन कराना चाहिए। वित्त सठता नहीं करनी चाहिए, शक्ति के अनुसार ये सब कार्य करने चाहिए, कृपणता नहीं है। कहते हैं इस प्रकार से नक्षत्र पुरुष भगवान नारायण की उपासना करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत भी परलोक में, विष्णु लोक में जाता है। कोई भी नर या नारी जो इस व्रत का पठन पाठन श्रवण अनुष्ठान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बात तो याद रखने की है, यहाँ नक्षत्र पुरुष स्वरूप भगवान नारायण की स्थिति बताई गई है। ज्योतिष में ऐसे ही काल पुरुष का विवरण जहाँ दिया गया है, वहाँ भगवान के विभिन्न अंगों में राशियों का स्थान बताया गया है और राशि के अंतर्गत ही नक्षत्र भी आते हैं। 12 राशियां होती हैं और 27 अभिजित सहित 28 नक्षत्र होते हैं। तो ज्योतिष में इसको काल पुरुष कहा गया है, जहां पर मेष राशि का स्थान भगवान के मस्तक पर, वृष राशि का स्थान भगवान के मुखमंडल पर, मिथुन राशि का बाहुओं में, कर्क राशि का हृदय में, सिंह राशि का उदर पर, कन्या राशि का कमर या कटी, तुला राशि का पेरू वत्स, वृश्चिक राशि का लिंग मध्य भाग, धनु राशि का जंघा में भगवान के, मकर राशि का घुटने में जानु, कुंभ राशि का पिंडली नीचे और मीन राशि का स्थान चरणों में होता है। ऐसा वहां बतलाया गया है। उस स्वरूप को काल पुरुष स्वरूप वहां कहा गया है। उसी प्रकार से यहां पर नक्षत्रों का स्थापन भगवान के विभिन्न अंगों में किया गया है। इस कारण से यहां पर भगवान नारायण का नाम नक्षत्र पुरुष कहा गया है और नक्षत्रों के अनुसार ही उनका पूजन बताया गया है। तो ये लगभग 1 महीने का व्रत है, क्योंकि एक दिन अगर एक नक्षत्र चंद्र नक्षत्र माने तो 27 दिन में चक्र पूरा होता है। तत्पश्चात पुनः वही पूर्व नक्षत्र आ जाता है। तो यहां से इस कारण से उस नक्षत्र पुरुष के स्वरूप में भगवान का पूजन होता है, इसलिए ये नक्षत्र पुरुष व्रत कहा जाता है।
अब आगे वहीं भगवान शिव से नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, उपवासेषु अशक्तस्य तदेव फलमिच्छतः। महाराज, जो उपवास न कर सकता हो, भूखा न रह सकता हो और फल यही चाहता हो, आरोग्य और सौभाग्य, धन, जो भी है, शांति, अनभ्यासेन रोगादवा। अब इसमें चाहे आप समझ लो कि वो रोगी है या उसको भूखे रहने का अभ्यास नहीं है, असमर्थता है, उपवास नहीं रख सकता, तो उसके लिए कौन सा व्रत है, वो क्या करे भगवान, ये बताओ। तो महादेव जी कहते हैं कि नारद, उपवासेषु अशक्तानाम, जो उपवास नहीं रख सकता, अशक्त है, नक्तम भोजनमिष्यते, उसे दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। नक्त यहाँ नक्तम भोजनमिष्यते का तात्पर्य है, नक्त कहते हैं रात को। तो कहते हैं कि यस्मिन् व्रते तदप्यत्र श्रूयताम अक्षयम महत्। चलो ऐसा ही एक व्रत तुम्हें बताते हैं, इसका नाम है आदित्य शयनम नाम यथावत् शंकरार्चनम। इस आदित्य व्रत नाम, आदित्य शयन नाम के व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कहते हैं सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र हो और रविवार हो, सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र हो, रविवार हो या सूर्य संक्रांति हो, ऐसी तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उसी दिन उमा महेश्वरस्यार्चाम अर्चयेत। भगवान उमा महेश्वर की अर्चाम अर्चयेत, मूर्ति की स्थापना करके उनका पूजन करें। सूर्य नाम भी सूर्यार्चाम शिवलिंगम च प्रकुर्वन् पूजयेत्। भगवान सूर्य के नामों से भगवान सूर्य का पूजन करे और शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। उमापते रवेर्वापि न भेदो दृश्यते क्वचित। पीछे आपको पीछे भी बता चुके कल के भाग में, ब्रह्मा विष्णु शिव और भगवान सूर्य के विग्रहों में कोई भेद नहीं माना जाता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है भगवान शिव का पूजन भी सूर्य के नामों से ही हो सकता है। यस्मात् तस्मान् मुनिश्रेष्ठ गृहे शंभुम यभानुम समर्चयेत्। घर के अंदर कर भगवान शिव का पूजन, भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए।
हस्ते च सूर्याय नमोस्तु पादौ अर्काय चित्रासु च गुल्फदेशम। बिल्कुल वैसे ही हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः इस प्रकार का उच्चारण करके भगवान सूर्य के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके घुटनों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः कहकर के पिंडलियों की, विशाखा में धातृ नमः घुटनों की, अनुराधा नक्षत्र में सहस्र भानवे नमः दोनों जांघों की, ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटि भाग की पूजा करें। इस प्रकार से यहाँ भी वो विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार ही पूजन बताया गया है। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ में त्वष्टे नमः और सप्त तुरंगाय नमः नाम से भगवान के नाभि का पूजन हो। श्रवण नक्षत्र में तीक्ष्णांशये नमः से दोनों कुक्षियों का पूजन हो। धनिष्ठा में विकर्ताय नमः से पृष्ठभाग की, और शतभिष नक्षत्र में ध्वांत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा होनी चाहिए। पूर्व भाद्र उत्तरा भाद्र में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामनाद मधीशाय नमः से दोनों हाथों का, वो पीछे बता चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है। अश्विनी में सप्ताश्व धुरंधराय नमः से भगवान के नखों का, भरणी नक्षत्र में कठोर धामने नमः से भगवान सूर्य का कंठ का पूजन करे। कृतिका नक्षत्र में दिवाकराय नमः से भगवान की ग्रीवा का पूजन हो। रोहिणी नक्षत्र में अंबुजेशाय नमः से सूर्यदेव के होठों का पूजन हो। मृगशिरा में हरे नमः से भगवान की जिह्वा का पूजन हो। आर्द्रा नक्षत्र में रुद्राय नमः से उनके दांतों का पूजन हो। पुनर्वसु नक्षत्र में सवित्रे नमः से उनके नासिका का पूजन हो। पुष्य नक्षत्र में अम्बोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का पूजन हो। वेद शरीर धारणे नमः से भगवान के बालों का पूजन हो। अश्लेषा नक्षत्र में विबुध प्रियाय नमः से उनके मस्तक का। मघा में गो गणेशाय नमः से शंकर जी के दोनों कानों का, भगवान सूर्य के दोनों कानों का। पूर्व फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से नेत्रों का। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनके भवों का। इस प्रकार से पूजन होना चाहिए। पांच अंकुश, त्रिशूल, कमल, कपाल, सर्प, चंद्रमा, ऐसे भगवान भोलेनाथ को प्रणाम है प्रार्थना करते हुए भगवान शिव का या सूर्य का भी पूजन करे। आदित्य शयन भगवान सूर्य का पूजन करे। शिवम मत्वा, शिव और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से इनका पूजन करना चाहिए। उस दिन जो भोजन करे वो तेल और नमक वाला नहीं होना चाहिए। उच्छिष्ट अन्न, जूठा किसी का या अमेध्य कहें, जो आप वस्तु भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, और बिल्कुल छूना नहीं है उससे। इस प्रकार से इत्येवं दुर्नक्तानि कृत्वा दद्यात् पुनर्वसौ शालेय तंडुल प्रस्थौ
दुम्बरमये घृतम। मैं थोड़ा सा विचार ये करता हूँ, नक्त व्रत जहाँ बताया गया है, यहाँ रात्रि का समय, रात्रि भोजन बता दिया है। और हमने कहीं पढ़ा है नक्त व्रत उसे भी कहते हैं कि सायंकालीन वेला में सूर्य अस्त होने से पहले भोजन किया जाए, संध्याकालीन वेला से पहले ही भोजन कर लिया जाए। एकाहारी को ऐसे समय जो भोजन करता है उसका उपवास ही माना जाता है। ये आया है कहीं। तो इस प्रकार से ये यहां पर व्रत करे और भोजन दक्षिणा के साथ में चावल का दान बताया गया है। इसमें अगाहिनी चावल जो कहते हैं, शालेय तंडुल प्रस्थम, दक्षिणा के साथ में पात्र में भर करके और ब्राह्मण को दिया जाए। सातवें दिन व्रत पूर्ण करे तो एक जोड़ा वस्त्र ब्राह्मण को देना चाहिए। चौदह दिन के बाद अगर पारण करे तो ब्राह्मण भोजन भी कराए। और पूर्ण व्रत के पश्चात, क्योंकि नक्षत्रों का इसमें भी है, तो ये भी एक महीने का व्रत हो गया। तो उसी प्रकार से जैसा पहले बताया गया है, भगवान की शैया तैयार करे, भगवान की स्वर्ण मूर्ति सहित शैया, बिस्तर पूरा। शैया का तात्पर्य है चारपाई नहीं, चारपाई के ऊपर का बिस्तर और वो सब तकिया, गद्दा, रजाई, वो सब, पंखा, आसपास रखने वाले बर्तन, खड़ाऊं, जूता, छत्र, चमर, आसन, दर्पण, फल, वस्त्र, चंदन, दक्षिणा सहित, पुष्प सहित ये दान करें। और साथ में दूध वाली गौ दान करें। इसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें। वैसे ही प्रार्थना है, यथैवादित्य शयनम शून्यम तव सर्वदा कांत्या धृत्या श्रिया रत्या तथा में संतु सिद्धयः। जैसे भगवान आपकी शैया, आपका स्थान समस्त वैभव, सौभाग्य, कांता से रहित नहीं होता, उसी प्रकार से आपकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो। कभी भी शैया हमारी भी इस प्रकार से शून्य न हो, घर हमारा इस वैभव से शून्य न हो। तथा मामुद्धराशेष दुख संसार सागरात, हमारा कल्याण करें इस दुख सागर से, संसार रूपी जो दुखों का सागर है
इससे हमारा उद्धार करें। इसके पश्चात प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करके विसर्जन करे और जो सामग्री शय्यागवादि तत्सर्वम द्विजस्य भवनम नयेत, जो ब्राह्मण को दान स्वरूप दिया है, शैया, गाय, जो भी है उसके, वो उसके घर तक पहुंचवावे। कहते हैं भगवान कि इस व्रत की चर्चा दुष्ट आदमी को न, उसके समक्ष न करे, अधिकारी व्रत को बताया जाए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता आते थे और सज्जन पुरुषों की जो अवहेलना करते हैं, उनके समक्ष इसे प्रकट नहीं करना चाहिए, न इसको बताना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, जितेंद्रिय व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं, ये गूढ़ रहस्यात्मक व्रत है, ये उन्हीं को बतलाना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है, कहते हैं कि उसका पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव से कभी वियोग होता नहीं है। यहां तक बताया है, इदं वसिष्ठेन पुरार्जुनेन कृतं कुबेरेण पुरंदरेण। ये व्रत वशिष्ठ जी ने किया है, अर्जुन ने किया है, कुबेर ने किया है, इंद्र ने किया है। कहते हैं कि यत्कीर्तनेनाप्यखिलानि नाशम आयांति पापानि न संशयोस्ति। जिस व्रत में रह करके भगवान के गुण नामों का कीर्तन करते हैं, इनके कीर्तन मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है, कोई संदेह नहीं है इसमें। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, जो भी इस व्रत को करता है, अपि नरक गतान पितृन अशेषानपि दिवमानयति यह करोति। उसके पितृ गण यदि नरक में भी चले गए हैं तो सबका उद्धार हो जाता है, वो स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं, नारद कृष्णाष्टमी मथो वक्ष्ये सर्व पाप प्रणाशिनी। कृष्णाष्टमी मथो वक्ष्ये, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तिथि सर्व पाप प्रणाशिनी, व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने वाली है। शांतिर मुक्तिश्च भवति, शांति भी प्राप्त होती है, मुक्ति भी प्राप्त होती है। जया पुंसाम विशेषता, और व्यक्ति को कभी पराजय नहीं होती, सदैव उसकी विजय होती है। शंकरम मार्ग शिरसि शंभुम पौषे भी पूजेत। मार्गशीर्षि, मार्गशीर्ष महीने में, अगहन का महीना जिसको कहते हैं, अग्रहायण, उस महीने में शंकर जी की पूजा होनी चाहिए।
पौषे शंभुम, पौष मास में भगवान शंभु की पूजा होनी चाहिए। माघ मास में देवाधिदेव महादेव का, महेश्वर का, फाल्गुन मास में महादेव का, चैत्र मास में स्थाणु का और वैशाख मास में शिव का पूजन किया जाता है। ज्येष्ठ मास में पशुपति की, आषाढ़ मास में उग्र, श्रावण मास में शर्व की, भाद्रपद मास में त्र्यंबक की, आश्विन मास में हर इनकी तथा कार्तिक मास में ईशान की पूजा की जाती है। ये महीने बता दिए, सभी महीने। अष्टमी तिथि इनकी कृष्ण पक्ष की सभी अष्टमी तिथियों में अपनी शक्ति के अनुसार गोदान, पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान करके शिव भक्त ब्राह्मणों की पूजा करे, सम्मान करे। रात्रि में गौमूत्र, गौघृत, गौदुग्ध, तिल, यव, कुशोदक, गोश्रंगोदक, गोश्रंगोदक गायों का सिंग धुल करके उसका जल, शीरीष मौलश्री का फूल, मंदार पुष्प, मंदार के फूल, बिल्व पत्र और दही, दधि। इनके द्वारा शंकर जी का पूजन करना चाहिए। यहां पर यह विधि बताई गई है। कृष्णाष्टमी व्रत नाम दिया है इसका। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, भगवान शिव का पूजन होता है। एक वर्ष तक चलने वाला है, प्रति मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है ये। और वर्ष जब पूर्ण हो तो उसी प्रकार से जैसे अन्य व्रतों में बताया गया है, शक्ति के अनुसार दान करे, गौदान करे। और वही है, वित्त सस्ता नहीं, कृपणता नहीं करनी चाहिए। शक्ति है उतना कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो इस कृष्णाष्टमी व्रत को करता है, कृष्णाष्टमी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं, ये भगवान शिव का बताया गया है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसलिए कृष्णाष्टमी कह दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, वो अलग है, वो भगवान श्री कृष्ण का अलग विधान है। ये भगवान शिव से संबंधित व्रत है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसकी स्थिति बताई गई है। इस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए। और जो ये करता है, कहते हैं कि वो कल्पों तक सम्मानित तो होकर के शिवलोक में निवास करता है। दोनों लोक उसके सफल होते हैं, ये लोक भी और परलोक में तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी ने बताया। नारद जी ने पूछ दिया कि भगवान, दीर्घायुरारोग्य कुलाभिवृद्धि युक्ता पमान भूपकुलान्विता स्यात्
मुहुर्मुहुर् जन्मन्येन सम्यग् व्रतम समाचक्षु तदिन्दुमौले। कहा कोई व्रत महाराज ऐसा बताओ कि यहां आकर के मनुष्य लोक में जब भी जन्म हो सदैव वो जन्म राजा के घर में हो, वैभव संपन्न स्थिति हो, दीर्घायु, निरोगी, कुलीनता, वैभव सबकी प्राप्ति हो। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि नारद तुम बात बहुत अच्छी पूछ रहे हो, गोपनीय बात है, तुम्हें बताता हूं। तो या पृष्ठम इदम सम्यगुक्तम चाक्षय कारकम रहस्यम तव बक्ष्यामि यत् पुराण विदो विदुः। पुराणों के जानकार जो व्यक्ति हैं वो इसको जानते हैं, वही मैं तुम्हें बताता हूं। रोहिणी चंद्र शयनम नाम व्रतमिहोत्तमम्। पीछे आदित्य शयन बता दिया, प्रथम नक्षत्र पुरुष बता दिया, अब रोहिणी चंद्र शयन व्रत बताते हैं। इसमें भी नारायणस्यार्चाम अर्चयेद इंदुनाभि नाम भी, भगवान नारायण का ही पूजन चंद्रमा के नामों से किया जाता है। चंद्र नाम भी नारायण से अर्चाम अर्चयेत। नारद सोमवार के दिन पूर्णिमा की तिथि हो, यदा सोमदिने शुक्ला भवेत पंचदशी क्वचित अथवा ब्रह्म नक्षत्रम पौर्णमास्याम प्रजायते। या तो सोमवार के दिन पूर्णिमा हो अथवा पूर्णिमा तिथि में रोहिणी का नक्षत्र हो। ब्रह्म नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। उस दिन मनुष्य पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल में डाल ले, उससे स्नान करे। आप्यायस्वेति च जपेत, आप्यायस्व इत्यादि मंत्र जो है उसका जप करे। विद्वान 800 पुनः 108 बार जप करे इस मंत्र का। ब्राह्मण है तो, और शूद्र भी अगर कर रहा है तो सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णुवे नमः, इन प्रकार से इनका प्रयोग कर सकता है। वैदिक मंत्र न हो तो इसका प्रयोग कर सकता है। कहते हैं कि जब व्रत करे तो पाखंडियों से बातचीत, विधर्मियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, इनसे दूर रहे। नहा धोकर के जप करके तब घर में फिर भगवान का पूजन करें। चंद्रमा के नामों का जब चलता रहे। सोमाय नमः से भगवान के दक्षिण चरण का, शांताय नमः से वाम चरण का, अनंत धामने नमः उच्चारण करके घुटनों का, पिंडलियों का, जलोदराय नमः से उनकी दोनों जांघों का, अनंत वाहाय नमः से जनेन्द्री का पूजन हो, काम सुख प्रदाय नमो नमः से भगवान के कटिवा की
आराधना हो इस प्रकार से। अमृतोदराय नमः, शशंकाय नमः, चंद्राय नमोस्तुते, द्विजानामजपाय नमः, चंद्रवसे नमः, कुमुदवंतमनप्रियाय नमः, वनौषधिनीनां नाथाय नमः, आनंदबीजाय नमः, इंद्रिवरव्यासकराय नमः, समस्ताध्वरवंदिताय दैत्यनिषूदनाय नमः, उदधिप्रियाय नमः, सुशुभनाधिपतये नमः, विश्वेश्वराय नमः, रोहिणी नाम लक्ष्मी, सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्री नमः। ऐसे नामों से उनका भी पूजन हो। भगवान का पूजन करने के बाद में रोहिणी नाम लक्ष्मी, सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्री नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी जी का पूजन हो। चंद्र पत्नी रोहिणी जी का पूजन लक्ष्मी स्वरूप में हो। विधिवत पूजन इत्यादि करके रात में पृथ्वी पर शयन करें। प्रातः काल उठ करके स्नान करने के पश्चात पाप विनाशनाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और दक्षिणा सहित कलश दान करे। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात शुद्ध वही तेल और नमक से रहित अन्न के द्वारा पारण करे, व्रत का भोजन करे। उसके पश्चात 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करे। भगवान शिव जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार से भगवान विष्णु को पुष्प आदि समर्पण करके पूजन किया जाए। यहाँ पर 12 महीनों के लिए अलग अलग फूलों के नाम दिए गए हैं। श्रावण महीने से प्रारंभ करके बताया गया है। श्रावण के महीने में कदम्ब का फूल, भादों में नीलकमल, इस प्रकार से केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, कुब्ज फूल, सिंधुआर फूल, चमेली, अन्य प्रकार के सफ़ेद फूल, करवीर फूल, चंपा इत्यादि ये फूल चलाने चाहिए। जिस महीने में व्रत प्रारंभ किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा पूजन करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से पूरे 1 वर्ष का ये भी व्रत है। और व्रत के पूर्ण होने पर वर्ष के अंत में वैसे ही जैसे पीछे बता चुके हैं, शैया दान और समस्त दान वैसे ही होने चाहिए। रोहिणी चंद्र मिथुनम कार्य त्वात कांचनम, रोहिणी और चंद्रमा की मूर्ति बना करके, यहां तो ये कहा है कि चंद्र षडंगुलाकार्यो, 6 अंगुल की मूर्ति चंद्रमा की हो और 4 अंगुल की मूर्ति रोहिणी जी की हो। ये मूर्ति बना करके श्वेत वस्त्रों से पूर्ण करके अक्षत से भरे हुए कांचे के पात्र में रखकर दुग्ध कलश के साथ दान करें। गोदान करे, शैया दान करे, सब कुछ करे। उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें। यथा न रोहिणी कृष्ण शय्यां संत्यज्य गच्छति, सोमरूपस्य ते तद्वन्
ममा भेदोस्तमु भूतिवीम। कहा जैसे भगवती कभी आपका त्याग नहीं करती, लक्ष्मी देवी आपका त्याग नहीं करती, उसी प्रकार से भगवान हमारे कल्याण हो, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, मोक्ष ये सब प्राप्त हो, और मेरा भी जैसे समस्त विभूतियाँ लक्ष्मी स्वरूप में आपका परित्याग नहीं करती, वैसे ही समस्त विभूतियाँ भगवान हमारा भी कभी परित्याग न करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके वही पिछले तरीके से शैया, प्रतिमा, गाय ये सब ब्राह्मण को दान करे। जो नारद जो भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे ये व्रत करना ही चाहिए। ये व्रत रूप, आरोग्य, आयु सब कुछ प्रदान करता है, पितरों को भी प्रसन्न करता है। पितृपक्ष में भी इसका पठन पाठन करना चाहिए। जो पूर्ण इस व्रत का पालन करता है उसको चंद्रलोक में निवास मिलता है और उसके पश्चात वो मुक्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है उसको भी वही सब फल प्राप्त होते हैं, अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान बुद्धि शुद्ध रखते हैं, उसका सर्वत्र सम्मान होता है और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये है नक्षत्र पुरुष, उसके पश्चात आदित्य शयन व्रत, कृष्णाष्टमी तिथि के व्रत और अंततः इसमें रोहिणी चंद्र शयन व्रत की स्थिति बतलाई गई। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं, शेष बात अगले उसमें होगी। नमो नमः, सर्वेषां कृते धन्यवादः।